नाउ पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अब देखिए यहाँ पर प्राइस देखकर पीछे मत हटिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। और ये कंपनी है लीडर अपने फील्ड में, और यहाँ पर अभी एक नए बिजनेस में एंटर करने वाली, जिससे कि इनका ग्रोथ जो है वो यहाँ से इंक्रीज होने वाला है। और कंपनी का कल के दिन ये कहना है। तो अभी कंपनी यहाँ पर एंटर कर चुकी है न्यू फार्मा बिजनेस में, और यहाँ पर ये टारगेट कर रहे हैं एटलीस्ट 500 करोड़ रेवेन्यू का। तो यहाँ पर ग्रोथ को और आगे बढ़ाने की बात करें, और अगर ग्रोथ यहाँ पर बढ़ेगी तो सिंपल है कि यहाँ पर स्टॉक के प्राइसेस इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो वैल्यूएशन यहाँ पर इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। और यहाँ पर बताया गया कि पीआई इंडस्ट्रीज का जो होली सब्सिडरी है पीआई हेल्थ साइंसेस लिमिटेड, यहाँ पर उन्हें यूएस बेस्ड थेराकेम रिसर्च मेडी लैब को यहाँ पर एक्वायर कर लिया गया है, और यहाँ पर अपने जो नए बिजनेस है फार्मा में वहाँ पर ये उतर चुके हैं। और भी इनकी यहाँ पर सब्सिडरी हैं जो कि यहाँ पर यूएस के अंदर बनती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एपीआई के बिजनेस में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अब एपीआई का बिजनेस के ऊपर मैं आपको बता दूं, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट, इसके बगैर कोई दवाई नहीं बन सकती, इसके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। और इंडिया के अंदर बहुत बड़ी यहाँ पर खपत है, लेकिन बनाता बहुत कम लोग हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके सामने कोरोना के टाइम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि चाइना ने एपीआई को महंगा कर दिया, या फिर यहाँ पर चाइना बैन लगा सकती है एपीआई पर। ये ऐसी न्यूज़ेस आती हुई सुनी होंगी, और यहाँ पर फार्मा कंपनी को उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो इंडिया ने यहाँ पर कहा था कि हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं, एपीआई इंडिया में बनेगा। तो यहाँ पर ये बात तो शुरू हुई, लेकिन जैसे जैसे कोरोना ठंडा पड़ गया ये बात भी बिल्कुल उसी ईवी की तरह यहाँ पर बंद हो गई, जिस तरीके से 2017 और 2018 में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के ऊपर बातचीत स्टार्ट करी थी, और यहाँ पर वो बात ठप हो गई थी 2018 में। 2017 से हाइप बनी, 2018 में ख़त्म हो गई। तो वैसा ही यहाँ पर सिनेरियो हुआ है। हालांकि कुछ कंपनियां हैं जो कि एपीआई में, लेकिन पीआई इंडस्ट्रीज अब एपीआई के अंदर बड़ा टारगेट अचीव करने की कोशिश कर रही है, और यहाँ पर इसने अपनी फील्ड में किया भी है। और यहाँ पर फार्मा में अगर आप देखेंगे एपीआई में तो ये कर भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं पेस्टिसाइड एंड एग्रोकेमिकल्स टू फार्मा। अब ये कंपनी ज़्यादातर यहाँ पर जानी जाती है पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल्स के लिए, और यहाँ पर अब ये फार्मा में शिफ्ट कर देंगे बहुत एक लार्ज नंबर से, आप देखिएगा। तो यहाँ पर फार्मा का पहले से था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था, अब ये और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 57,042 करोड़। अब जब आपने कहा कि पीआई इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बात करिए तो मुझे लगा कि यहाँ पर छोटा मोटा स्टॉक होगा, लेकिन जब मैंने देखा इसके ऊपर तो ये तो टॉप लीडिंग कंपनी निकली पीआई इंडस्ट्रीज़। और इससे भी एक बड़ी कंपनी हो सकती थी यूपीएल, और है भी, लेकिन उसकी अपनी कुछ कमियां हैं, वो हम बात करेंगे। और इनका जो कॉम्पिटिटर है, क्या हम एक कोई सस्ते में एक ऐसा कॉम्पिटिटर छांट के निकाल सकते हैं जो कि हम अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें और यहाँ पर ग्रोथ दिखाए? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल है। एक है, एक्चुअल में एक नहीं बल्कि 2-3 नाम है जो कि आपको देखना होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पी रेशियो यहाँ पर 42.14 है, यानी कि अभी आपका जो इंडस्ट्री से कंपेयर कर लेंगे, 26.14 का इंडस्ट्री चल रहा है, 42.14, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 1.8 टाइम ऊपर वर्क कर रहा है। तो अभी यहाँ पर इंडस्ट्री पीयर के कंपैरिजन वैल्यूएशन महंगी। और आपसे मैंने कुछ दिन पहले ये कहा था कि केमिकल सेक्टर में बबल बन रहा है कहीं ना कहीं, इसी बबल की मैं बात कर रहा था। आपके सामने मैं अभी दिखाता हूं कि टॉप लीडिंग कंपनियों के पी रेशियोज कहां पर है। और ये कंपनी अपने बुक वैल्यू से 7.51 टाइम वर्क कर रही है। बुक वैल्यू है इसकी 500 रुपए, 499.56 है, ऑलमोस्ट 500 का प्राइस है। तो अभी मार्केट कैप के लिहाज से टॉप लीडिंग कंपनी पीआई इंडस्ट्रीज है, 57,042.98 करोड़। उसके बाद यूपीएल आती है, उसके बाद बेयर क्रॉप साइंसेस और सुमितोमो केमिकल। ये 4 टॉप लीडिंग कंपनियां हैं अगर आप देखें तो अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनके पी रेशियो से आपको समझ में आया कि ये कितनी महंगी है। लेकिन उससे पहले आप सेल्स देखिए। पीआई इंडस्ट्रीज का सालाना सेल्स है 6,492 करोड़। यूपीएल लिमिटेड का सबसे लीडिंग कंपनी है, मतलब है आप 4-5 जो बड़ी कंपनियां हैं वो सब एक कर दीजिए तब जाकर एक यूपीएल लिमिटेड बनती है। तो आप ये समझिए 53,576 करोड़ का नेट सेल्स है। वेयर क्रॉप साइंसेस का यहाँ पर 5,139 करोड़ का है, और सुमितोमो केमिकल का
3,510 करोड़ का यहाँ पर आपका नेट सेल्स है। तो ये 4 बड़ी कंपनियां हैं जो कि आपके सामने हैं। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखेंगे तो पीआई इंडस्ट्रीज का 1,229 करोड़ है, यूपीएल लिमिटेड का 4,414 करोड़ है, और बेयर क्रॉप साइंसेस का 758 करोड़, और सुमितोमो 502 करोड़ का। अब इस लिहाज से आपको ये लग रहा होगा कि पीआई इंडस्ट्रीज तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट के मामले में यूपीएल से काफ़ी छोटी है, यूपीएल लिमिटेड क्यों बड़ा नहीं है। यहाँ से तो लगभग अगर ये 4 कंपनियों के बराबर एक अकेली कंपनी है तो इसकी वैल्यूएशन तो लाख करोड़ के ऊपर यहाँ पर होना चाहिए मार्केट कैप के लिहाज से। इसकी एक प्रॉब्लम है जो कि आपको पीआई इंडस्ट्रीज या बाकी कंपनियों में देखने को नहीं मिलती। कर्ज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम है या नहीं है वो तो कंपनी जाने, लेकिन जो फिगर आपके सामने दिख रहा है, जितना इनका मार्केट कैप है उतना तो इनका कर्ज है। मतलब आप देखिए 25,985 करोड़ का कर्ज है 2023 मार्च के हिसाब से। इतना बड़ा कर्ज है तो 25,000 करोड़ का कर्ज मामूली बात नहीं है। 26,000 करोड़ है, ऑलमोस्ट 26,000 करोड़ का कर्ज है, जबकि पीआई इंडस्ट्रीज पे 0% डेप्ट है। 0 डेप्ट है, डेप्ट फ्री कंपनी है, कोई कर्ज नहीं है पीआई इंडस्ट्रीज पर। बेयर क्रॉप साइंसेस पर कोई कर्ज नहीं है, सुमितोमो केमिकल के ऊपर कोई कर्ज नहीं है, और इसीलिए पीआई इंडस्ट्रीज जो है वो लीड कर रही है इस वक्त यूपीएल के कंपैरिजन। यूपीएल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अगर आपके सामने लीड कर रहा है, अगर ये टॉप यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, टॉप क्लास यहाँ पर कंपनी देखने को मिल रही है अभी भी, तो वो सिर्फ और सिर्फ इनकी नेट सेल और नेट प्रॉफिट की बदौलत, क्योंकि लोगों को भरोसा है, इन्वेस्टर्स को भरोसा है, एफआईएस को भरोसा है कि यहाँ पर ये कर्ज तो खत्म करके रहेंगे, लेकिन कर्ज खत्म करने में बहुत समय लग सकता है। तो यहाँ पर कुछ कदम उठाने होंगे जो कंपनी उठाएगी या नहीं उठाएगी वो तो बात की बात है। हम बात करें पीआई इंडस्ट्रीज पर, ये एक है यहाँ पर डेट फ्री कंपनी, तो आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है, इसीलिए मार्केट इसको लेकर कोई भी यहाँ पर नर्वसनेस नहीं है इस कंपनी को लेकर। अब कुछ दिन पहले मैंने आपके सामने हरनवा इंडस्ट्रीज की बात करी थी, जो कि आपको अगर आप पुराने यहाँ पर देखने वाले हैं तो आपको यहाँ पर पता चल गया होगा। यहाँ पर बाई कॉल लेनी चाहिए थी लेकिन नंबर्स यहाँ पर अच्छे नहीं आए, वो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है वहाँ पर। यहाँ पर क्या हुआ है, हरनवा आपका कॉम्पिटिटर है पीआई इंडस्ट्रीज का। पीआई इंडस्ट्रीज का आपका हरनवा है, शारदा क्रॉप कैम है, आपका धनका एग्रोटेक शायद इसी नाम से, ये 3 कंपनियां हैं जो कि यहाँ पर जो है कॉम्पिटिटर है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ क्या है, Q1 के नंबर्स बिगड़े एक्चुअल में। अगर आप इनके कॉम्पिटिटर्स जो कि आप पीआई इंडस्ट्रीज को भी अगर आप देखोगे तो उसके भी थोड़े से नंबर जो है वो Q1 के ठंडे पड़े हैं। अगर आप देखेंगे शारदा क्रॉप कैम के तो उसके भी Q1 के नंबर्स जो है वो ठंडे पड़े हैं। सो दैट यहाँ पर ये चीज़ नहीं देख पाया कि बाकियों के कॉम्पिटिटर जो हैं, जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके भी नंबर स्लो आए हैं Q1 के। सो दैट यहाँ पर बस यही एक मिस्टेक हो गई कि यहाँ पर, लेकिन एक अलग बात है, ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो हम इस पर नज़र रखेंगे और हम देखेंगे कि Q2 में अगर हालत सुधर रही है तो हम इधर की तरफ देखेंगे, अदरवाइज यहाँ पर वेट एंड वॉच कर रखिए। बहुत ही छोटी कंपनी, 1500 करोड़ का मार्केट कैप है, लगभग इनकी 1000 करोड़ की नेट सेल है, शायद पूरे साल के आसपास की 1090 करोड़ के आसपास की नेट सेल है। तो यहाँ पर नज़र रखिए, बाकी यहाँ पर देखना पड़ेगा, मतलब देखेंगे हम यहाँ पर जो है हरनवा पर भी नज़र रखेंगे, कुछ अगर यहाँ पर होता है तो हम अपडेट करेंगे। लेकिन ये शायद इसीलिए शारदा कॉर्प के कंपैरिजन, क्योंकि ये छोटा है, उससे भी कंपनी से छोटा है, शारदा कॉर्प से भी छोटा मार्केट कैप है, तो यहाँ पर कमाई का मौका जो है ना वो बड़ा बन सकता है। और आईपीओ जब आया था तो काफ़ी ओवर वैल्यूड आया था, वहाँ से ये जो ओवर वैल्यूड है वो इसका ख़त्म हुआ, ये एक अब न्यूट्रल वैल्यू पर है, तो हम इस पर वेट एंड वॉच करेंगे और हम देखेंगे। तो ये आपके लिए एक दूसरा स्टॉक है जो कि पीआई इंडस्ट्रीज के कॉम्पिटिटर में आता है और आपके लिए एक अच्छा साबित कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन नजर रखनी पड़ेगी। एंड लास्ट चार्ट पर बात करते हैं तो आपने पीआई इंडस्ट्रीज को बिल्कुल समझ लिया होगा। इनका जो न्यू फार्मा बिजनेसेस के लिए जो इन्होंने टारगेट रखा है वो यहाँ पर इम्पेक्ट करेगा स्टॉक के ऊपर। स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी बड़ा है, महंगा है, ये तो इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ पर निवेश करते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा पैसा बनाने के लिए। यहाँ पर अचानक से आप कहें कि इतना सस्ता नहीं है कि आप देखें आपने पैसा लगाया और यहाँ पर ग्रोथ अगर नेक्स्ट क्वार्टर में आ भी गई
तो भी यहाँ पर आपका पैसा बन जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि पी रेशियोज काफ़ी हाई है। ऑलरेडी आप देखेंगे तो सभी कंपनी के पी रेशियोज काफ़ी हाई है, तो कहीं ना कहीं एक बबल जैसा यहाँ पर लगता है, तो वो एक डर है। खैर वो एक अपनी बात है, वो हम बात करते हैं, छोड़ते हैं उस बात को, कोई मतलब नहीं। हम चार्ट को देखते हैं। चार्ट पर क्या है, बहुत ही बेहतरीन चार्ट 2020 से लेकर अब तक का सबसे सुंदर चार्ट है पीआई इंडस्ट्रीज़ का केमिकल सेक्टर में। अगर आप देखें, हो सकता है और भी हो, लेकिन पीआई इंडस्ट्रीज़ अभी हम देख रहे हैं तो हमारे लिए तो यही सबसे ब्यूटीफुल है। तो अभी यहाँ पर आप देखें तो ट्रेंड लाइन को बिल्कुल सपोर्ट दे रहा है। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रीच नहीं होगी तब तक ये स्टॉक के अंदर कोई बड़ी गिरावट नहीं आएगी। ये तो क्लियर है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। एक साल का आपके सामने, एक साल क्यों, 2020 से लेकर आपका 2023 की तरफ का यहाँ पर चार्ट है, और ये ट्रेंड लाइन से बिल्कुल ब्यूटीफुली यहाँ पर जो है ना सपोर्ट लेकर चला है। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर ध्यान रखिए, इस तरीके की आप बनाइए चार्ट। अगर आपने यहाँ पर ले रखा है ये स्टॉक को, सपोर्ट कहाँ पर है, अभी सपोर्ट आपका है 3540 पर है, लेकिन मैं एक्चुअल में ये 3510 पर ही रखूँगा, क्योंकि मैं कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट के बिल्कुल नीचे एक लाइन खींचता हूँ ताकि कंसोलिडेट करे आके अपने इंपॉर्टेंट लेवल पर, तो कोई स्टॉप लॉस से सेट ना हो या फिर मुझे ऐसा ना लगे कि इंपॉर्टेंट लेवल हिट हो गया। सिंपल है, एक कंसोलिडेशन की रेंज चाहिए होती है, वो रेंज ड्रॉ करनी पड़ती है। तो कुल मिलाकर 3510 3500 इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। और इस वक्त यहाँ पर है, तो यहाँ पर मोतीलाल ने टारगेट भी दिया था कुछ दिन पहले 4060 रुपये के आसपास का। जहाँ तक आप थोड़ा सर्च करिएगा इसके बारे में, क्योंकि मैं बनाना था काफ़ी दिन पहले, आज मैं बात कर पा रहा हूँ, तो मुझे याद है कि 4000 के आसपास का टारगेट दिया था पीआई इंडस्ट्रीज़ का। तो नज़र रखिए इसके ऊपर, अगर आपने ले रखा है तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये टॉप क्लास कंपनी है। लेकिन अगर आपको एक कोई छोटी कंपनी भी चाहिए तो आप वो हरनवा की तरफ देख सकते हैं, आप शारदा क्रॉप कैम की तरफ देख सकते हैं। ये छोटी कंपनी से ना ये अच्छा खासा रिटर्न भी आपको बनाकर दे सकती हैं आगे। तो इन पर आप नज़र रखिए, सिर्फ नज़र रखिए, खरीदे मत। नज़र रखिए हरनवा पर, नज़र रखिए शारदा क्रॉप पर। और Q1 के नंबर जो है ना वो अच्छे नहीं आए हैं किसी कंपनी के, तो इस पर भी नज़र रखिए, क्योंकि Q1 के नंबर अगर मिस है तो मतलब नहीं है। मार्केट में तो सिर्फ एक हाइप बना दी जाती है, मार्केट को सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी के दौरान दौड़ाया जाता है, लेकिन असल में Q1 के नंबर्स किसी के भी अच्छे नहीं आए, लेकिन मार्केट देखिए टॉप पर है। तो वही आप यहाँ पर समझ सकते हैं, थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट भी करिए। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।